स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। और आज हम लेकर आ रहे हैं आपके लिए न्यूमेरिकल्स, डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट पर न्यूमेरिकल। देखिए, इसकी थ्योरेटिकल पोर्शन मैंने आपको पिछली वीडियोस में कंप्लीट कराया था। आप प्लेलिस्ट में जाकर इसकी पूरी डिटेल पढ़ सकते हैं। चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, थोड़ा टेक्निकल भी है, इसलिए इसको आपको आराम आराम से पढ़ना होगा। मैंने इसको सेलेक्टेड वीडियोज में इसलिए बनाया है सो दैट कि आप सारा टॉपिक इजीली पढ़ सकें। अब हम आज ले रहे हैं कुछ न्यूमेरिकल, सो दैट कि आपको पूरा चैप्टर इजीली समझ में आ जाए। तो आज मैं बहुत सारे न्यूमेरिकल लेने वाला हूं सो दैट कि हर तरह का प्रैक्टिस आपकी हो जाए। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पहला न्यूमेरिकल क्या कह रहा है इस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में मुझे एक टेबल दी हुई है और कह रहा है क्वेश्चन में, फ्रॉम द फॉलोइंग टेबल कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर। मल्टीप्लायर के लिए क्या फार्मूला लिखवाया? मल्टीप्लायर के लिए मैंने आपसे कहा था के, किससे डिनोट करते हैं? के से हम इसको डिनोट करेंगे और वैल्यू क्या होगी मेरे पास? मल्टीप्लायर। पता है ना? तो के इक्वल टू, या तो फार्मूला था डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई, या फिर 1 अपॉन एमपीएस, या 1 अपॉन 1 माइनस एमपीसी। अब क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? क्वेश्चन में वो कह रहा है इनकम दिया हुआ है, कंजप्शन दिया हुआ है, यानी कंजप्शन का डिफरेंस डिवाइडेड बाय इनकम का डिफरेंस। कंजप्शन का डिफरेंस डिवाइडेड बाय इनकम का डिफरेंस, यानी कंजप्शन का डिफरेंस से क्या मिल जाएगा? कुछ नहीं मिलेगा मुझे। तो कंजप्शन के डिफरेंस से मुझे मिलेगा डेल्टा सी, इनकम के डिफरेंस से मुझे मिलेगा डेल्टा वाई। अगर मैं डिवाइड करूंगा तो मुझे मिलेगा एमपीसी, और एमपीसी के थ्रू हम निकाल सकते हैं मल्टीप्लायर। ठीक है, आइए देखिए। गिवन है मुझे, मैंने बताया आपको फार्मूला 1 अपॉन 1 माइनस एमपीसी। मुझे दिया हुआ है डेल्टा सी 75, मुझे दिया हुआ है डेल्टा वाई 100, यानी 75 को 100 से डिवाइड करा तो 0.75। क्वेश्चन 1 अपॉन 1 माइनस एमपीसी, भाई 1 मुझे पता है, एमपीसी मैंने निकाल लिया डिवाइड करके 0.75, तो 1 में से 0.75 माइनस किया तो आया 0.25, और 1 को 0.25 से डिवाइड करने पर आंसर आता है 4। सॉल्व हो गया इजीली क्वेश्चन। तो क्वेश्चन में कुछ नहीं है हमारे पास, केवल आपको ये देखना है कि टेबल में दिया क्या है। भाई टेबल में आपको इनकम दी हुई थी 100,000 से 1100, यानी 100 का डिफरेंस। आपको कंजप्शन दिया हुआ था 700 से 750, यानी कि 750, केवल 75। तो डिफरेंस निकालना है, यानी कंजप्शन का डिफरेंस और इनकम का डिफरेंस, डिवाइड एमपीसी, और एमपीसी का फार्मूला लगाइए, निकल कर आ गया मल्टीप्लायर। एक लाइन में सॉल्व हो जाएगा। आपको बस टॉपिक समझ में आना चाहिए, आपको फार्मूलाज पूरी तरह से लर्न होने चाहिए। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम ले लेते हैं इसमें, जिससे कि हम समझ पाएंगे कि क्वेश्चन हमारे क्या चल रहे हैं। नेक्स्ट में कह रहा है इन एन इकोनॉमी। देखिए कंफ्यूज कर सकता है, बड़ा सिंपल सा। इन एन इकोनॉमी द एक्चुअल लेवल ऑफ इनकम, एक्चुअली में हम कमा रहे हैं 800 करोड़, जबकि फुल एम्प्लॉयमेंट के लिए मुझे चाहिए 1200 करोड़। यानी 800 करोड़ तो मैं कमा रहा हूं, लेकिन मुझे चाहिए कितने? 1200 करोड़। यानी कि मुझे कितने और चाहिए? डेल्टा भाई इनकम का डिफरेंस तो चाहिए मुझे, कितना और चाहिए? तो कह रहे हैं 800 से 1200 करोड़, यानी कि मुझे चाहिए और 400 करोड़। डेल्टा वाई कितना हो गया मेरे पास? 400 करोड़। समझ में आया ना? एक्चुअल में 800 तो अर्न कर रहे हैं हम इकोनॉमी में, लेकिन चाहिए कितने? 1200 करोड़ इक्विलिब्रियम के लिए। तो 400 करोड़ आपको इक्विलिब्रियम के लिए चाहिए, यानी कि डेल्टा वाई आपको चाहिए 400 करोड़। और क्वेश्चन में मुझे दिया हुआ है एमपीसी 0.8। आइए क्वेश्चन में, एक्चुअल 800, फुल एम्प्लॉयमेंट के लिए 1200, एमपीसी 0.8, और रिक्वायर्ड चाहिए मुझे 400 करोड़। 400 करोड़ तो मल्टीप्लायर, यानी कि एमपीसी के थ्रू मैं निकाल लूंगा मल्टीप्लायर। भाई एमपीसी 0.8, तो 1 अपॉन 1 माइनस 0.8, यानी 0.2, 1 को 0.2 से डिवाइड करा, यानी 5। यानी कि मेरे पास मल्टीप्लायर है और मेरे पास फार्मूला है डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई। यानी कितना इन्वेस्ट करूं कि मुझे 400 करोड़ मिल जाए? तो देखिए डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई, डेल्टा वाई कितना है मेरे पास? 400 करोड़, और मल्टीप्लायर है 5, यानी आई की जगह 5 और 5 की जगह डेल्टा आई। तो 400 डिवाइड बाय 5, यानी 80 करोड़। यानी कि यदि मैं अपने इन्वेस्टमेंट को इकोनॉमी में 80 करोड़ और बढ़ा दूं, तो मेरे को जो मेरी इक्विलिब्रियम इनकम है 1200 करोड़ की, वो रिसीव हो जाएगी, यानी 400 करोड़ की इनकम मेरी और बढ़ जाएगी। क्लियर हुआ है नहीं? यानी क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है इस पर ध्यान देना है। भाई एक्चुअल, एक्सपेक्टेड, जो मुझे एक्सपेक्टेड चाहिए उसके लिए कितनी और चाहिए, यानी डेल्टा वाई। मुझे दिया हुआ है एमपीसी, इसके थ्रू मैं निकाल सकता हूं मल्टीप्लायर। मल्टीप्लायर के अंदर दो चीजें होती हैं, डेल्टा वाई और डेल्टा आई। डेल्टा वाई मेरे पास है, मुझे डेल्टा आई चाहिए, निकल जाएगा इजीली क्वेश्चन सॉल्व। अब हम एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। ठीक है, क्या कह रहा है क्वेश्चन के अंदर? वो कह रहा है गिवन कंजप्शन फंक्शन, गिवन कंजप्शन फंक्शन C इक्वल टू 150 प्लस 0.8y। क्वेश्चन में दिया हुआ, जो क्वेश्चन में दिया वो लेना है। गिवन है C इक्वल टू 150 प्लस 0.8y।
ये इक्वेशन दी है मुझे कंजप्शन की, कंजप्शन फंक्शन की। नेक्स्ट वो मुझसे कहता है सी ये है, वाई इनकम, ये तो मुझे पता है, इसके लिए क्वेश्चन में बताने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन वो फिर भी अपनी फॉर्मेलिटी पूरी कर रहा है। नेक्स्ट एंड द इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर यानी कि आई, वाई को मैंने कहा इनकम और आई को मैं क्या कह रहा हूं, इन्वेस्टमेंट। तो इन्वेस्टमेंट है 2000 करोड़, यानी कि मुझे दिया हुआ है कंजप्शन, मुझे दिया हुआ है इन्वेस्टमेंट 2000 करोड़ का। तो मुझसे कह रहा है कैलकुलेट इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ नेशनल इनकम। अब नेशनल इनकम मुझे निकालनी है इक्विलिब्रियम लेवल की, तो इक्विलिब्रियम लेवल की नेशनल इनकम निकालनी है, यानी वाई निकालना है। वो केवल करना क्या है, ये वाई कैलकुलेट करना है आपको। अब ये मुझे y कैलकुलेट करने के लिए, अब देखिए c में तो कहीं i का कोई यूज नहीं होता, लेकिन मुझे पता है इक्विलिब्रियम लेवल जब इकोनॉमी में होता है तो c इक्वल टू s, तो s और c बराबर हैं। जब s और c बराबर हैं तो मैं c से कौन सा फंक्शन बना सकता हूं, ये आपको बार बार ध्यान देना होगा। मैंने पिछली वीडियो में लगातार बताया था कि जो कंजप्शन फंक्शन अगर मुझे दिया हुआ है तो सेविंग फंक्शन बिल्कुल ईजी है भाई। c की जगह s लिखना है, जो मेरे पास कहते ना ऑटोनोमस कंजप्शन, तो ऑटोनोमस कंजप्शन को मैं कहता हूं ऑटोनोमस सेविंग, यानी मिनिमम खर्चा 0 इनकम पर, तो इसका मतलब सेविंग नेगेटिव। अब एमपीसी 0.8 है, तो बचा हुआ 1 में से घटा दीजिए, एमपीसी में से 1 घटा दीजिए तो 0.2, यानी कि मेरे पास एमपीएस है। फार्मूला क्लियर है ना, एमपीसी प्लस एमपीएस इक्वल टू 1। पिछली वीडियोस आप देखिए पूरी तरह से प्लेलिस्ट में, आपको एक एक टॉपिक समझ में आएगा। तो 0.2 वाई हो गया। अब सेविंग इन्वेस्टमेंट के बराबर है, तो भाई एस की जगह आई रख दो, एस की जगह आई रख दिया तो क्या हो गया, आई इक्वल टू 150 प्लस 0.2 वाई, निकल गया भाई। आई तो मुझे दिया हुआ है ना 2000, आई को 2000 माइनस 150 प्लस 0.2 वाई, तो 150 को इधर ले गया तो 2000 प्लस 150 यानी कि 2150, और इसको डिवाइड कर दिया 0.2 से तो 10,750, 5 गुना हो गया ना भाई। 2000 प्लस 150 यानी 2150 और 0.2 है, यानी कि ऊपर 100 हो जाएगा, 5 से मल्टीप्लाई हो गई, यानी 10,750। क्या निकल गया मेरा, इक्विलिब्रियम इनकम। जो आपको कहना चाहिए ना इक्विलिब्रियम, यानी कि वो इनकम जो कि इक्विलिब्रियम में। अब कुछ भी निकाल सकता हूं मैं। अब वो मुझसे चाहता है कि आप इसके अंदर मुझे कंजप्शन बता दीजिए, अरे तो ये तो फार्मूला है मेरे पास कंजप्शन। अब तो मुझसे कुछ भी पूछ लीजिए भाई, मेरे पास यदि इनकम आ गई तो इनकम में क्या रख दूंगा मैं, ये पूरा फार्मूला है, इसमें उठाकर इनकम रख दीजिए 10,750, यानी 150 रुपए का तो ये मिनिमम प्लस 0.8 इंटू वाई की जगह 10,750, यानी 10,750 इंटू 0.80, ये पॉइंट लगा हुआ है, ध्यान से देखना ना कभी कंफ्यूज हो जाए। तो 10,750 का 80% निकाल लीजिए या 0.8 की मल्टीप्लाई कर दीजिए, 8,600 और 150 मिनिमम खर्चा, यानी टोटल इकोनॉमी में यदि आपकी इनकम 10,750 है तो खर्चा है 8,750। तो क्वेश्चन में फार्मूला देखिए, ये फार्मूला, इसके थ्रू ये फार्मूला, और सेविंग और इन्वेस्टमेंट इक्वल है, ये हमें पता होना चाहिए, पता होना चाहिए ना भाई। c प्लस आई इक्वल टू वाई है, कई तरीके हैं सॉल्व करने के, c प्लस आई इक्वल टू वाई, इस फार्मूले को लेते, लेकिन वो लेंथी हो जाता। तो शॉर्टकट को में ही क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहिए, माइंड में सेट कर लो क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना, ठीक है। तो ले लेते हैं एक दो न्यूमेरिकल और, जिसके थ्रू हम टॉपिक को पूरी तरह समझ पाए, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। हाँ तो बेटा क्या कह रहा है इस क्वेश्चन के अंदर, इस क्वेश्चन को समझते हैं। इस क्वेश्चन में मुझसे कहता है इन एन इकोनॉमी, यानी एक इकोनॉमी के अंदर क्या दिया हुआ बेटा, एस। क्वेश्चन को फिर देखिए, एस दिया हुआ है यानी कि सेविंग फंक्शन -100 प्लस 0.25 वाई, यानी कि सेविंग फंक्शन हो गया, इज द सेविंग फंक्शन, कहो या ना कहो हमें तो क्लियर है ना, और बाकी डिटेल भी। इसके बाद दिया हुआ है इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर 8,000 करोड़, दोनों चीज लिख लूं मैं, यानी सेविंग फंक्शन दिया हुआ है और इन्वेस्टमेंट दिया हुआ है 8,000 करोड़ का, ये 2 पॉइंट दे दिए। अब जो चाहो निकाल लो। हमसे क्या कहता है, इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ नेशनल इनकम, नेशनल इनकम यानी कि वाई चाहिए आपको, क्या चाहिए, वाई, निकल जाएगा। यानी कि हमारे पास इक्विलिब्रियम लेवल क्या है भाई, एस इक्वल टू आई है, एस इक्वल टू क्या है, आई है। यदि एस आई है तो आई की जगह, एस की जगह हम आई लिख देंगे, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अब देखिए ना भाई, एस का फंक्शन दिया हुआ है, इन्वेस्टमेंट 8,000 करोड़ दिया हुआ है, और इक्विलिब्रियम इनकम पूछ रहा है, तो यानी कि आई एस के बराबर है, यानी इक्विलिब्रियम है, यानी एस की जगह आई या आई की जगह एस, यानी कि इस इक्वेशन में मैं एस की जगह आई लिख देता हूं, यानी कि ये इक्वेशन सॉल्व कर लिया मैंने। यानी आई इक्वल टू -100 प्लस 0.25 वाई, यानी कि आई की जगह 8,000 माइनस हो जाएंगे 8,000, मतलब ये माइनस प्लस हो जाएंगे 8,100 और 0.25 से डिवाइड हो जाएगा, यानी 8100 डिवाइडेड बाय 0.25, यानी कि 4 की मल्टीप्लाई 32,400,
लगातार क्वेश्चन में ध्यान दीजिए, क्वेश्चन कह क्या रहा है। सेविंग फंक्शन दिया हुआ है, इन्वेस्टमेंट है। अब सेविंग इन्वेस्टमेंट तो सेम ही होता है, अब दोनों सेम है तो सेविंग की जगह इन्वेस्टमेंट लिखो तो इनकम तो अपने आप सॉल्व होगी, एक ही चीज तो गायब है, आ गई मेरे पास इनकम। और क्या चाहता है क्वेश्चन के अंदर, सेविंग चाहता है। जब इन्वेस्टमेंट मुझे दिया है तो सेविंग निकालना तो पागल बना रहा है हमारा कि भाई जो इन्वेस्टमेंट है वही सेविंग है, तो सेविंग क्यों पूछ रहा है, तो इन्वेस्टमेंट 8000 है तो सेविंग भी 8000 है। यानी कैलकुलेट नहीं करना है, बस ध्यान देना है क्वेश्चन में, अदरवाइज हम कंफ्यूज हो जाएंगे। अरे ये कैसे निकालें, अरे दिया तो है इन्वेस्टमेंट इक्वल टू सेविंग, जब इतना काम कर लिया तो ये तो इसके इक्वल है ही है। नेक्स्ट वो कह रहा है कंजप्शन एक्सपेंडिचर। अब आपसे सी चाहता है, क्या चाहता है, सी। अब मेरे पास पूरी इक्वेशन है सेविंग वाली, या तो मैं इसको कंजप्शन में कन्वर्ट कर लूं, या फिर मुझे जब मेरे पास इनकम है निकाले ना मैंने 32,400, मेरे पास इनकम है सेविंग है, यानी इनकम में से सेविंग घटा दो तब भी तो कंजप्शन हो जाता है। क्लियर है नहीं है भाई, इनकम क्या है, कंजप्शन क्या है भाई, हम निकालते हैं एडी इक्वल टू सी प्लस आई, एस निकालते हैं सी प्लस एस, यानी सी प्लस एस, यानी कि ये क्या है वाई, वाई इक्वल टू सी प्लस एस, वाई इक्वल टू सी प्लस एस। तो एस निकालना है या आपको सी निकालना है तो एस इसमें से माइनस कर दीजिए, इनकम में से एस माइनस कर दिया, 24,400 हो गया क्वेश्चन सॉल्व। तो कोई ऐसी समस्या क्वेश्चंस में नहीं आने वाली मेरे बेटा जिसमें आपको परेशानी उठानी पड़े। ठीक है, तो नेक्स्ट कर लेते हैं एक और क्वेश्चन। क्या कह रहा है इस क्वेश्चन के अंदर, इस क्वेश्चन में कह रहा है इन एन इकोनॉमी, एक इकोनॉमी में, ठीक है, 75% ऑफ इंक्रीज इन इनकम इज स्पेंड ऑन कंजप्शन। लैंग्वेज पर ध्यान दीजिए, लैंग्वेज में ही आंसर है। वो कहते हैं जितनी इनकम बढ़ती है उसका 75% यानी 75% हम कंज्यूम कर लेते हैं। यानी एमपीसी, एमपीसी क्या कहता है, डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई, यानी कि इनकम, इंक्रीज्ड इनकम का कितने परसेंट, वो कह रहा है 75%, यानी 0.75। यानी क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, मुझे दिया हुआ है इंक्रीज इन एक्सपेंडिचर 75%, जबकि इन्वेस्टमेंट का इंक्रीज दिया हुआ है 1000। अब मुझे क्या दिया, एक तरह से क्या दे दिया, एमपीसी यानी कि 0.75। यदि मुझे एमपीसी है तो एमपीसी से मैं पहुंच जाता हूं मल्टीप्लायर पर, और मल्टीप्लायर में मेरे पास हो जाती हैं तीन चीजें, यानी कि के अवेलेबल होता है, इसके अलावा डेल्टा आई और डेल्टा वाई। तो मुझे डेल्टा आई अवेलेबल है, एमपीसी से मैं के निकाल लेता हूं। सीक्वेंस समझिए भाई, हमारे पास डेल्टा आई की बात चले तो सीधा मल्टीप्लायर पर पहुंच जाइए। तो मल्टीप्लायर क्या है, ठीक है, तो के 4 हो गया, तो इससे निकाल लीजिए आप भाई के इक्वल टू डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई, और डेल्टा आई आपको 1000 दिया हुआ है। अगर डेल्टा आई 1000 करोड़ है, फार्मूला मुझे क्लियर है, तो 1000 इंटू 4 डेल्टा वाई आ गया, यानी कि 4000 करोड़। अब क्वेश्चन में क्या क्या डिमांड कर रहा था, एक तो वो डेल्टा वाई पूछ रहा था, तो डेल्टा वाई हमने निकाल लिया। उसके बाद उसने क्या पूछा हमसे, वो कह रहा है टोटल इंक्रीज इन इनकम, निकाल दिया मैं डेल्टा वाई, टोटल इंक्रीज इन कंजप्शन एक्सपेंडिचर डेल्टा सी, है ना, टोटल इंक्रीज इन कंजप्शन एक्सपेंडिचर डेल्टा सी, यानी कि कंजप्शन में कितना इंक्रीमेंट है, कितना अभी तो आपने निकाला था ना, एमपीसी अभी तो बता रहे हैं 75%, यानी कि 0.75 है, यानी एमपीसी इंक्रीज इन कंजप्शन, जब इंक्रीज इन कंजप्शन 75% है तो इनकम देख लीजिए बस, इनकम कितनी थी 4000 और इसका 75%, यानी कि डेल्टा सी आ गया कितना 3000 करोड़। ध्यान रखिए क्वेश्चन में, ये क्वेश्चन में दिया क्या है, एमपीसी, एक तो इस लैंग्वेज को क्लियर कर पाए कि ये एमपीसी है तो क्वेश्चन सॉल्व होने लगा। जब एमपीसी है तो मल्टीप्लायर है, मल्टीप्लायर है तो, और डेल्टा आई अवेलेबल है तो डेल्टा वाई भी अवेलेबल है, तो डेल्टा वाई अवेलेबल है तो कंजप्शन का इंक्रीमेंट भी अवेलेबल है क्योंकि एमपीसी दिया हुआ है। क्लियर हो गया 3000 करोड़। अब इसमें एक क्वेश्चन और सॉल्व कर लेते हैं, समझ में आ रहा है क्वेश्चन, नहीं एक और कर लीजिए, टॉपिक आपकी समझ में आ जाएगा। मैं मैक्सिमम कोट कर रहा हूं, जितने ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस आपके सामने आ जाएंगे उतना ही आपको टॉपिक समझ में आने लगेगा। तो लिख लेते हैं एक क्वेश्चन और, क्या क्या कह रहा है इस क्वेश्चन में, वो कह रहा था सेविंग फंक्शन। इस बार फिर मुझे दिया हुआ है सेविंग फंक्शन, क्या दिया हुआ है सेविंग फंक्शन, एस इक्वल टू माइनस के 200 प्लस 0.25 वाई, यानी सेविंग का फंक्शन दे दिया है। आपको पता ही है कि सेविंग का फंक्शन से मैं कंजप्शन का फंक्शन निकाल लेता हूं। दूसरा मुझे पता होता है कि सेविंग इक्वल टू इन्वेस्टमेंट है, लेकिन इस क्वेश्चन में मुझे इक्विलिब्रियम इनकम दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, इनकम, यानी कि अगर मैं इसके अंदर वाई रख देता हूं तो सीधा मुझे सेविंग मिल जाएगी, और सेविंग इन्वेस्टमेंट के बराबर है, ये हमें पता होना चाहिए। देखिए फिर क्वेश्चन में क्या पूछता है हमसे,
वो हमसे कह रहा है इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। एक तो आपसे पूछता है कि इन्वेस्टमेंट कितना हुआ, कितना हुआ। अगर मेरी सेविंग निकल गई तो इन्वेस्टमेंट आ ही जाएगा। आइए तो सबसे पहले इसी काम करते हैं, यानी कि इसमें y की जगह 2000 रखिए, यानी कि इस फंक्शन में 2000 इंटू 0.25 यानी 500, इसमें से 200 गए तो 300, यानी सेविंग 300 तो इन्वेस्टमेंट भी 300। सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट बोथ आर सेम, इक्विलिब्रियम लेवल पर सेम चलेंगे। तो जब सेविंग 300 तो इन्वेस्टमेंट भी 300, यानी कि मेरा इन्वेस्टमेंट आ गया। चाहता क्या है, और वो कहता है ऑटोनोमस कंजप्शन। ऑटोनोमस कंजप्शन यानी कि जो इक्वेशन है, आपको लगातार ध्यान देना है, सेविंग और कंजप्शन की इक्वेशन बिल्कुल सेम टू सेम होती है। अगर s इक्वल टू माइनस के 200 प्लस 0.25 है, y है, तो आप समझिए कि कंजप्शन की जो इक्वेशन होगी वो होगी 200 प्लस 0.75 y। माइनस की जगह प्लस हो जाता है और 1 में से 0.25 घटा तो 0.75, यानी कि इसमें ऑटोनोमस कंजप्शन है मेरे पास एमपीसी है, मेरे पास y, सब चीज अवेलेबल है। चाहता क्या था वो, ऑटोनोमस कंजप्शन, तो ऑटोनोमस कंजप्शन 200 हो गया। अब वो चाहता है मल्टीप्लायर। अरे मेरे पास एमपीसी अवेलेबल है, एमपीसी अवेलेबल है, इसमें एमपीएस भी अवेलेबल है, डायरेक्ट डिवाइड कर सकते हैं। k इक्वल टू 1/1 माइनस एमपीसी, एक और भी तो फार्मूला है हमारा 1/MPS। अगर हम इसको नहीं भी करते हैं तो 0.25 से डायरेक्ट डिवाइड कर लीजिए भाई, 1/MPS यानी 0.75, ठीक है ना। या तो 1 माइनस 0.75 रख लीजिए या 1/0.25 रख लीजिए, दोनों में से कोई भी सिचुएशन रखिए और आंसर आपका आ जाएगा। तो आ रहा है ना समझ में टॉपिक। तो थोड़ा थोड़ा ध्यान दीजिए, बेसिक फार्मूलाज को आप लर्न कीजिए और फिर उसके थ्रू हम क्वेश्चन को पूरी तरीके से समझने लगेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट कर देते हैं कुछ 1-2 और न्यूमेरिकल, जिसके थ्रू हम टॉपिक को पूरी तरह समझ पाए। स्टार्ट कर लेते हैं एक और न्यू क्वेश्चन। क्या कह रहा है इस क्वेश्चन के अंदर, आप समझिए। इस क्वेश्चन में मुझे एक टेबल दी हुई है, ध्यान से पढ़ना, टेबल दी हुई है और इस टेबल में वो कह रहा है इसको कंप्लीट कीजिए, है मिसिंग है। क्वेश्चन आपके सामने होगा, इनकम दिया हुआ है, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम दिया हुआ है, यानी कि एमपीसी दिया हुआ है। नेक्स्ट इज सेविंग, जो कि माइनस का 30 दिया हुआ है। दैट मीन्स कि इनकम 0 है तो कंजप्शन आपका 30 होगा। इसके बाद दिया हुआ है एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, यानी कि आपको यहां निकालना है एपीसी, यानी क्या क्या कॉलम निकालना है आपको, उन कॉलम्स को कवर कर लीजिए। यानी इनकम दी हुई है, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम दिया हुआ है, सेविंग दिया हुआ है माइनस के 30 और एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, ये आपको निकालना है। यानी क्वेश्चन में अब मुझे जो मिसिंग वैल्यूज हैं इन्हें कंप्लीट करना है। तो कैसे कंप्लीट करेंगे, आइए देखिए। तो इसके अंदर मुझे दिया हुआ है इनकम, मुझे दिया हुआ है एमपीसी, क्लियर है ना। इसके अलावा मुझे दिया हुआ है सेविंग। सेविंग जो दिया हुआ है मुझे केवल एक दी हुई है माइनस के 30, और ये मुझे बाकी सारे कैलकुलेट करने हैं, कंजप्शन कैलकुलेट करना है और एपीसी कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले सीधा कंसंट्रेट करेंगे कि भाई इनकम 0 है और सेविंग मेरी माइनस की 30 है। दैट मीन्स की माइनस के 30 होने का मतलब सेविंग, यानी मिनिमम सेविंग, ऑटोनोमस सेविंग, तो दैट मीन्स ऑटोनोमस कंजप्शन कितना होगा 30, यानी कि सी बार मेरा हो गया 30। अब इसके अकॉर्डिंग मैं टोटल कंजप्शन कैलकुलेट कर लूंगा, जो मेरा कंजप्शन है। सी y माइनस एस कर लीजिए तो कंजप्शन आ जाएगा, चाहे तो आप डायरेक्ट निकाल लीजिए। डायरेक्ट कैसे निकालेंगे, देखिए 100 है, 100 में 0.75 आप खर्च कर रहे हैं, कितना हो गया 75, और 30 मिनिमम है, कितना हो गया 105। समझाओ, देखिए 100 था, 100 का 75 यानी कि 75 और 30 मिनिमम, दैट मीन्स 105। तो पहला 105 हो गया, दूसरा 200 इंटू 0.7 75 यानी 150 और 30 मिनिमम कंजप्शन है ये, यानी 180। 300 इंटू 0.75 दैट मीन्स 225 और 30 आपका खर्चा है ये, दैट मीन्स 255। अब अगर आपके पास कंजप्शन है, आपके पास इनकम है, तो आप सेविंग निकाल लीजिए, यानी कि 0 में से 30 माइनस करा तो माइनस के 30 जो पहले से ही दिया हुआ है, 100 में से 105 घटाया तो माइनस के 5, 200 में से 180 माइनस करा तो 220, 300 में से 255 माइनस किया तो 45। आप समझ में आया, यानी कि मेन टेक्निकल पॉइंट था ये 30, यानी कि मेरे पास सेविंग माइनस के 30 हैं, यानी ऑटोनोमस सेविंग, दैट मीन्स ऑटोनोमस कंजप्शन मुझे क्वेश्चन में दिया हुआ है इन 30, यानी ऑटोनोमस कंजप्शन दिया हुआ है, एमपीसी दिया हुआ है, इनकम के साथ एमपीसी की मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका कंजप्शन आ जाएगा, प्लस मिनिमम कंजप्शन जोड़ देंगे तो टोटल कंजप्शन आ जाएगा। कंजप्शन है, इनकम है, सेविंग आ जाएगी। ओके, अब हमसे पूछ रहा है एपीसी,
एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, इसका फार्मूला हमें पता ही है, कंजप्शन को इनकम से डिवाइड करना है, ठीक है। तो कंजप्शन कितना है मेरा, कंजप्शन तो दिया हुआ है 30 डिवाइडेड बाय 0 इंफिनिट, 105 डिवाइडेड बाय 100 यानी 1.05, 180 डिवाइड बाय 200 यानी कि 180 डिवाइड बाय 200.9, 255 डिवाइड बाय 300 यानी कि 0.85। ओके, तो टेबल बनाने में भी कोई टिपिकल नहीं है, यानी जर्नली हमने हर तरह के क्वेश्चन को इसमें इन्वॉल्व कर लिया है। एक और क्वेश्चन है थोड़ा सा इन्वॉल्व करने के लिए, बहुत ज्यादा टिपिकल नहीं है, इसलिए मैंने इसको भी अपनी वीडियो में अपना स्थान दिया कि इससे आप समझ पाए। तो एक और न्यूमेरिकल हम देख लेते हैं क्या कह रहा है इस न्यूमेरिकल में, इस न्यूमेरिकल को भी आप समझ लीजिए पूरी तरह से। वो कह रहा है इन एन इकोनॉमी, एक इकोनॉमी के अंदर इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम इज 12,000 करोड़, यानी इनकम कितनी है, इक्विलिब्रियम इनकम पहले 12,000 करोड़ थी, और जो रेशो, अब इसमें जो टेक्निकल बात थी जिसके लिए मैं क्वेश्चन करा रहा हूं वो क्या था, द रेशो ऑफ मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम एंड मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव, इन दोनों के बीच में रेशो दिया हुआ है 3:1, रेशो दिया हुआ है 3:1। कैलकुलेट द एडिशनल इन्वेस्टमेंट, यानी कि आपको निकालना है डेल्टा आई, जबकि आपकी नई इनकम है 20,000 करोड़, यानी पहले जो इनकम थी और जो अब इनकम है ये आपको कुछ दिया हुआ है, आप सॉल्व करते हैं। यानी कि पहले इनकम 12,000 करोड़ थी और अब इनकम है 20,000 करोड़। 12,000 करोड़ पहले इक्विलिब्रियम था, अब हमारे पास है 20,000 करोड़। तो डेल्टा वाई, तो डेल्टा वाई हम कैलकुलेट कर सकते हैं, कितना हो गया 8,000 करोड़। एक लाइन में क्लियर है, इतना तो समझ में आता है कि भाई पहले इनकम 12,000 करोड़ थी, अब चाहिए मुझे 20,000 करोड़, यानी कि मुझे 8,000 करोड़ और चाहिए, यानी डेल्टा वाई। अब दिया हुआ क्या है, एमपीसी और एमपीएस का रेशो। अब हमें पता है कि एमपीसी और एमपीएस इक्वल टू 1 होता है, यानी कि अगर एमपीसी 3 है तो एमपीएस 1 है, यानी कि 1 को 3:1 के रेशो में बांट दो। तो 1 को, यानी कि 1 को 3:1 में बांटा तो 0.75:0.25 बट गया। भाई रेशियो जो दिया है 1 को डिवाइड करना आता है नहीं, 1 डिवाइडेड बाय 4 इंटू 3.75 इंटू 1.25, यानी कि इसमें एमपीसी हो गया 0.75 और एमपीएस हो गया 0.25। अब मेरे पास क्या है, एमपीसी और एमपीएस है, मैं इससे मल्टीप्लायर निकाल सकता हूं। मल्टीप्लायर देख लीजिए, k इक्वल टू 1/MPS यानी कि 1/0.25, कैसे ही निकाल लो, 1/1 माइनस एमपीसी निकाल लो या डायरेक्ट एमपीएस कर लो, तो क्या आ गया मेरे पास, मल्टीप्लायर। अब जैसे ही मेरे पास मल्टीप्लायर आ गया, तो मल्टीप्लायर आ गया, मेरे पास डेल्टा वाई है, डेल्टा आई निकल जाएगा, क्योंकि फार्मूला है मेरे पास कि डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई, जो कितना है 4 और वाई 8,000 करोड़ हमने भी सॉल्व किया। तो डेल्टा आई क्या है, ये यहां जाएगा और ये यहां जाएगा, यानी 8,000 डिवाइड बाय 4 2,000 करोड़। दैट मीन्स कि न्यूमेरिकल हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं। कहीं कोई कंफ्यूजन है आपको, कहीं समस्या आ रही है, तो आप मुझे इंस्टा पर फॉलो कर सकते हैं, व्हाट्सएप पर आप मुझे मैसेज देखकर मैं आपको रिप्लाई करूंगा जो पक्का। और अगर आप कोई और भी कंफ्यूजन है तो आप मुझे लगातार डिस्कस करते रहें, मेरी वीडियोस के थ्रू आपको लगातार सारे नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। और अब आपको मेरी वीडियो कैसी लगी, मेरी वीडियो को लाइक करें, और अगर आपको पसंद आ रही है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। उससे भी जरूरी, जो बहुत जरूरी है कि आपने अगर अब तक बेल आइकन प्रेस नहीं किया है तो बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि मेरी वीडियो की जो लेटेस्ट नोटिफिकेशन है वो आपको मिलते रहे और कोई भी वीडियो मिस ना हो। थैंक यू, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो।